प्रभावित कदमों से मंच की ओर बढ़ते परेड कमांडर श्री अभिषेक राठौर। एक अधिकारी, 7 अधीनस्थ अधिकारी, 150 अन्य। मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करते हुए सबसे आगे प्रदर्शन सफाई की टुकड़ी निरीक्षक श्री विजय कुमार की कमान में दाहिने मुख्य अतिथि महोदय का सामने से गुजरती निशान टोली कमान संभाली है निरीक्षक श्री राकेश यादव। सफाई मुख्य अतिथि महोदय के सामने से उमंगते नदी नालों और जंगलों के बीच मस्त ढांचे में फंसे हुए व्यक्ति को CPR करते हुए दिखाया जा रहा है और श्री ईश्वर सिंह दुहन, महानिरीक्षक प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र। सर प्लीज थोड़ा इधर देखेंगे प्लीज। कि इसी वर्ष माह अप्रैल में है कि मात्र 1 माह के अल्प समय में ही बीटीसी ने इस मुश्किल भरे टास्क को पूर्ण किया। डॉक्टर हितेश सांडिल, CBO NTCDA। श्री दयाल सिंह, IPS DG ITBP। श्री मनोज सिंह रावत, एडिशनल DG वेस्टर्न कमांड ITBP। श्री दीपक कुमार, DIG BPRND। सभी सम्मानित महिलाएं, सम्मानित अतिथिगण, भूतपूर्व वरिष्ठ अधिकारीगण, अधीनस्थ अधिकारीगण, पत्रकार बंधुओं, हीवीरों एवं प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं मुख्य अतिथि महोदय श्री अनीश दयाल सिंह IPS DG ITBP का विशेष तौर पर आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम के बावजूद इस संस्थान के हीरक जयंती स्थापना समारोह का आतिथ्य स्वीकार किया। आपकी उपस्थिति ने न केवल इस संस्थान की शोभा बढ़ाई है, बल्कि हम सभी को इससे प्रोत्साहन भी मिला है। महोदय, आपके कुशल एवं सतत मार्गदर्शन के फलस्वरूप ही हम इस समारोह का भव्यता के साथ आयोजन कराने में सक्षम हो सके हैं। बीटीसी को संचालित एवं सेवा दे चुके सभी सेवानिवृत्त अधिकारियों, अधीनस्थ अधिकारियों एवं जवानों का भी इस केंद्र में हीरक जयंती समारोह में विशेष तौर पर आपके पधारने का मैं हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद प्रकट करता हूं, क्योंकि आपके सबल कुशल मार्गदर्शन से और आपके अथक परिश्रम से ही ये संस्थान जो आज रूप ले चुका है वो हो पाया है। मैं इस संस्थान के इतिहास के बारे में सर्वप्रथम बताना चाहूँगा। ये संस्थान भारत तिब्बत सीमा पुलिस के गठन के बाद कुछ दिनों में ही करेरा मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ तथा 14 नवंबर 1962 से इस संस्थान द्वारा
ट्रेनिंग सेंटर करेरा के रूप में कार्य करना शुरू किया। उस समय करेरा में मध्य प्रदेश पुलिस की आर्मड यूनिट थी और उसका तुरंत कार्यभार ग्रहण करके मध्य प्रदेश के काडर के ही अधिकारी श्री W.A. गिब्सन के कुशल मार्गदर्शन में ITBP की न्यूली 2 बटालियनों का प्रशिक्षण उस संस्थान में शुरू हुआ। उस समय में करेरा में कुछ भी नहीं था, एक स्क्रैच से शुरू करके कोई इंस्ट्रक्टर्स नहीं थे, कोई अधिकारी नहीं थे, लेकिन श्री K.F. रुस्तम जी जो उस समय मध्य प्रदेश के IG थे, उनसे निवेदन किया गया और उन्होंने सहर्ष W.A. गिब्सन जो कि सागर में स्थित ट्रेनिंग सेंटर के कमांडेंट थे, उनको इस कार्य के लिए नियुक्त किया। उसके साथ में अन्य अधिकारी जिसका मुख्य रूप में उल्लेख करना चाहूँगा, श्री D.K. आर्य जो ITBP के DG और BSF के DG के रूप में तैनात रहे हैं, श्री मंडेर सर, जसपाल सिंह, श्री DVLN रामाकृष्ण राव, श्री NR पटनायक और श्री JN सिंह। ITBP की परिकल्पना उस समय में एक गुरिल्ला कम और उसका जो मुख्य रोल गुरिल्ला कमांडर, इंटेलिजेंस कमांडर और दुश्मन के इलाके में कितना जल्दी एयर के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, एयर रिसेप्शन, उसकी ट्रेनिंग और डेमोलिशन की ट्रेनिंग, इसके ऊपर मेनली फोकस किया गया। और ITBP का संचालन उस समय के ज्वाइंट डायरेक्टर IB सरदार बलबीर सिंह द्वारा किया गया तथा उनके साथ में एक DIG RK पुरम में ITBP का फंक्शनिंग शुरू हुआ। उसके अलावा सिर्फ एक ही संस्थान था, करेरा। करेरा में पूरी फोर्स का डिपो भी सैंक्शन किया गया। एनिमल ट्रांसपोर्ट विशेष तौर पे सैंक्शन की गई क्योंकि ITBP की जो डिप्लॉयमेंट है वो हिली एरिया में होनी थी। उसके लिए 4 कार्ट, 16 घोड़े और 16 म्यूल प्राधिकृत किए गए और उसके साथ में क्लोथिंग का स्टोर, एम्यूनिशन का स्टोर, वो पूरी फोर्स का वहाँ पर प्राधिकृत किया गया। इसके साथ ही कर्नल नसीब सिंह के नेतृत्व में राय में प्रशिक्षण शुरू हुआ। तो 4 वाहिनियाँ गठित हुई थी, उसमें 2 वाहिनियों की ट्रेनिंग करेरा में तथा 2 वाहिनियों की ट्रेनिंग राय में हुई। और साथ में SSF जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जिसको 2-2 एस्टेब्लिशमेंट भी बोलते हैं, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स का भी इस्तेमाल किया गया ITBP के एडवांस ट्रेनिंग के लिए। धीरे धीरे ITBP का कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल रोल कम होता गया और 1972 में IB से DGS से ये फोर्स MHA में चली गई क्योंकि कन्वेंशनल से नॉन कन्वेंशनल रोल में ITBP आ गई और पूरे बॉर्डर की जिम्मेवारी ITBP को दी गई। ये BTC का डायमंड जुबली है। हम लोग 60 साल पूरे कर रहे हैं और BTC हिंदुस्तान इंडो चाइना जब लड़ाई हुई उस दौरान पे ITBP का गठन हुआ 24 अक्टूबर 1962 को और ये ट्रेनिंग सेंटर करेरा में एस्टेब्लिश हुआ। उस टाइम पे मध्य प्रदेश पुलिस की डिप्लॉयमेंट थी वहाँ पर। 14 नवंबर से 1962 से ये ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पर शुरू हुआ और इसके प्रथम जो कमांडेंट थे W.A. गिब्सन, वो MP काडर के IPS अधिकारी थे और अन्य IPS अधिकारियों के सहयोग से 2 बटालियनों की ट्रेनिंग करेरा कैंपस में शुरुआत की गई और इस तरह से ITBP की 4 बटालियनों के साथ में 1962 में ट्रेनिंग शुरू हुई। उसके बाद ITBP का शुरुआत में नॉन कन्वेंशनल रोल था। ITBP एक गुरिल्ला
कम इंटेलिजेंस कम फाइटिंग फोर्स के रूप में आईटीबीपी का गठन हुआ था और उसके इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंडर में थी ये और डीजीएस सिक्योरिटी के अंडर में थी। 1972 में आईटीबीपी की जो कमान है वो एमएचए को दे दी गई क्योंकि बॉर्डर की डिप्लॉयमेंट की ज़्यादा आवश्यकता थी और फिर आईटीबीपी का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। रीऑर्गेनाइजेशन में जो बेसिक ट्रेनिंग सेंटर है वो करेरा से शिफ्ट होकर कुल्लू गया और कुल्लू में ये ट्रेनिंग सेंटर 1991 तक रहा। बल्कि बैंकिंग सिक्योरिटी की बटालियंस भी आ गई और बॉर्डर सिक्योरिटी की भी 6 बटालियन एडिशनल सेंक्शन हो गई। इसमें गैप्स जो है वो हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख में जो गैप्स थे उन गैप्स को कवर करने के लिए 6 बटालियनों की रेजिंग की जिम्मेवारी थी। बीटीसी का प्रांगण कम था और फायरिंग रेंज की भी वहाँ समस्या थी, तो बेसिक ट्रेनिंग सेंटर को इस प्रांगण में शिफ्ट किया गया। उस समय में ये प्रांगण में कोई पौधा नहीं था, सिर्फ 2-4 पौधे होते थे। आज आप देखते हैं एक हरा भरा कैंपस जो है वो आईटीबीपी ने बनाया है और 2012 तक आईटीबीपी के जवानों की ट्रेनिंग एक छतर बीटीसी में ही होती थी। 2012 के बाद एडिशनल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट के हिसाब से 3 आरटीसीज सैंक्शन हुए और इस प्रांगण में हमारे बीटीसी के साथ साथ में नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग है 2004 में सैंक्शन हुआ और इस नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स में आईटीबीपी के ही नहीं अन्य सीएपीएफ और पुलिस बलों के डॉग्स भी यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं, जिसमें नारकोटिक्स के डॉग हों या एक्सप्लोजिव के डॉग हों या ट्रैकिंग डॉग हैं, इन सभी डॉग्स की हम ट्रेनिंग देते हैं। इसमें अभी भी हमारे पास हिमाचल प्रदेश, कलकत्ता पुलिस, असम राइफल, असम, इन सभी पुलिस फोर्सेस के डॉग्स यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसके साथ में WWF और ट्रैफिक इंडिया के सहयोग से वाइल्ड लाइफ के डॉग्स की भी हम ट्रेनिंग यहाँ पर देते हैं। और हमारे एक इंस्टीट्यूट और है, नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर सर्च रेस्क्यू एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स। उसमें हम हर तरह का जो डिजास्टर्स होता है उसको निपटने के लिए हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि आईटीबीपी के हर एक बटालियंस में एक टीम रहती है जो कि किसी भी तरह का कोई डिजास्टर होता है या कोई इमरजेंसी होती है उसके निपटने के लिए सक्षम होती है। और उसके साथ में गवर्नमेंट ने रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर भी सैंक्शन किए हैं, उनकी ट्रेनिंग की जिम्मेवारी भी NIT SRDR में दी जाती है। आज जो है इस परेड का आयोजन कराया गया, हीरक जयंती स्थापना दिवस परेड का। इसमें विशेष तौर पर दिल्ली से आईटीबीपी हेडक्वार्टर से डीजी श्री अनीश दयाल सिंह, IPS मणिपुर काडर, हमारे जो डीजी हैं वो आए और उनका आशीर्वाद हमें मिला है और आप लोग भी आए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।